नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज से हम लोग एक नई सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। अब से हम लोग मॉक सॉल्यूशन के साथ साथ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी देखेंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ को 17 जनवरी 2019 को हुए पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आज आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा, ताकि रेगुलर पीवाईक्यू सीरीज चलती रहे। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपये की राशि 2 साल की अवधि में प्राप्त राशि ज्ञात करें। यानी कि हमको प्रिंसिपल दिया गया कितना, 18,000 टाइम 2 साल है। रेट कितनी, 15% पर एनम। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल पहले साल 20 से 23 हो जा रहा है, अगले साल 20 से फिर से 23 हो जा रहा है। यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। यानी कि कोई प्रिंसिपल 500 से 529 और 400 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 18,000 है। प्रिंसिपल कितना, 18,000। अमाउंट हमें ज्ञात करना है कि 18,000 अपॉन 400 इंटू 529। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 गुणे 529। सॉल्व करेंगे, 45 को हम 40 + 5 लिख सकते हैं, इंटू 529। सॉल्व करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 9 36, 4 दूनी 16 और 3 19, 4 पंच 20 और 1 21, प्लस 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 पचे 25 और 1 26। जोड़ेंगे 5 6 4 10, 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 2 3 और 1 4 और 2, यानी कि 24,000। 2 2 और 1 3 2। 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 की राशि 2 साल की अवधि में प्राप्त राशि ज्ञात करें। यानी कि हमें प्रिंसिपल दिया कितना, 18,000 है, टाइम 2 साल है, और रेट 15% पर एनम। 15% की फ्रैक्शन 3/20। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले साल प्रिंसिपल 20 से 23 हो जा रहा है, अगले साल भी 20 से 23 हो जा रहा है। यानी कि कोई प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर 400, 423 का स्क्वायर 529, 400 से 529 हो जा रहा है। हमें 400 की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल कितना है, 18,000। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 529। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 गुणे 529। सॉल्व करेंगे, 45 को 40 + 5 लिख सकते हैं, इंटू 529। सॉल्व करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 9 36 का 6, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 4 पंचे 20 और 1 21, फिर 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 पचे 25 और 1 26। 8 करेंगे, 5 6 4 10, 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 2, यानी कि 23,805। अगला प्रश्न, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई धातु है, इसकी कीमत 115 है, बढ़कर 138 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, प्लस 23 की वृद्धि। 23 की वृद्धि किस पर, 115 पर। तो 100 पे कितनी, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से 23 यानी कि 20%। कीमत में कितनी वृद्धि हुई, 20%। अगला प्रश्न, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर ऑफ सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कितना, 4 5 3 4 2 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 5 और 4 9, रिमाइंडर 0। 4 2 6 और 3 9, 9/9 यानी कि रिमाइंडर 0। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वर्षों में किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों को प्रतिशत में कम प्रतिशत अंतर है। पहले देख लेते हैं, 2001 से 2002, यानी 2001 में 34 पात्र थे, 2002 में 48। कितना अंतर, यानी कि 14 का अंतर। किस पे, 34 पे। तो 100 पे कितना, 30 3 90, तकरीबन 14 42% के करीब आएगा। अगला देख लेते हैं, 2002 से 3, यानी कि 2002 में 48 पात्र, 2003 में 59, 11 का अंतर किस पे, 48 पे। तो 100 पे कितना, 50 दूना 100, करीब 22% के अंतर है। अगला 2003 से 2004, यानी 2003 में 59, 2004 में 60। कितना अंतर, एक का अंतर किस पे, 59 पे। तो 100 पे कितना, तकरीबन आएगा
2 बार जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसमें सबसे कम प्रतिशत अंतर है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कितना 23 गुणे 552 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 552 डिवाइडेड बाई 23 माइनस 1, ठीक नहीं, देखते हैं। 24 दूना 48, कितना बचा 5 2 7 बचा 72, 24 थे 24 दूना 48, 24 थे 72, यानी कि 23 आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे 23 दूना 46, कितना बचा 4 5 9, ठीक है नहीं। 23 चौको 23 दूना 46, 23 चौको 92, 24 आ गया। तो ऊपर कितना 23 गुणे 23 प्लस 23, ये 24 में से एक गया, कितना बचा 23, ठीक है नहीं। 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन, 23 प्लस 1 अपॉन 23, 23 से 23 गया, कितना आ जाएगा 23 प्लस 1 24 आंसर। अगला प्रश्न, राम और राज 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनकी आयु का योग 126 है। राम और राज, ये आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 126 यानी कि 5 और 4 9, उनकी आयु का योग 9, 9 की वैल्यू 126 है। तो उनकी आयु की अलग ज्ञात करें। उन्हें आयु से अलग ज्ञात करें, आयु से अलग मतलब उनकी आयु का डिफरेंस ज्ञात करें। तो उनका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, ठीक है। 9 से कटेंगे, 9 1 के 9, कितना बचा 3 बचे 9 चौक 36, 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमको यही निकालनी थी, उनकी आयु का अंतर यानी कि 14 वर्ष। अगला प्रश्न, 5/4 3/5 9/10 को सॉल्व करें। 5/4 प्लस 3/5 माइनस 9/10, नीचे वाले कैल्सियम में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20 यानी कि 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 गुणे 4 यानी कि 4 थे 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 दूनी 20 यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा। 12 18 से 12 के माइनस का 6 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 20 यानी कि 19/20 सॉल्व करेंगे। पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं, 20 9 180, ठीक है नहीं। बचा कितना 10 बचा, 20 पंचे 100, ठीक है नहीं। 0.95 आंसर, 0.95 आंसर। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पक्ष की लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकालें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पक्ष लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकालें। शायद इसका क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है, क्या क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। तो हम साइड मान लेते हैं कितनी 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या था समबाहु √3/4, साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितनी है 30 गुणे 30, 2 से कटेंगे 2 दूनी 4 15 दूना 30 2 15, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 15 15 200 225 √3, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, शायद यही होना, इसका मतलब 225 √3 ही हो, शायद आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें उसमें कितने नंबर गिरा है, मतलब कौन सा नंबर ऐड हुआ है, ठीक है नहीं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज 113 है। कोई इसमें नंबर ऐड हुआ तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो। जब कोई नंबर 113 ही आया होगा, इक्वल आएगा, तभी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 113। जैसे कि 2 2 2 2, इनका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा 8/4 यानी कि 2 आएगा। अब इसमें हम एक नंबर 2 ऐड कर दें, यानी कितने 5 नंबर हो गए, 2 पंची 10, सम कितना हो गया 10, नंबर कितने 5, यानी कि एवरेज कितना है 2। अगर वही नंबर एवरेज वाला नंबर हम ऐड करेंगे तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई 113 वैल्यू वाला नंबर ही आया होगा। अगला प्रश्न, 42 - 9 सॉल्व करते हैं। 42 - 9 प्लस 32 माइनस 22 में से 7 गए 15, ठीक है ना, इज इक्वल टू ज्ञात करना। 42 - 9 प्लस 32 माइनस 15, 42 - 9 प्लस 32 में से 15 कितने 17, 17 9 9 7 16, 42 - 16 यानी कि 26, 26 तो कोई ऑप्शन 17 9 कितना होता है 26 होते हैं, सॉरी 26, 42 में 26 के कितने 16, सॉरी 16 आंसर। अगला प्रश्न,
एक्स बराबर का अंश ज्ञात करें, ठीक है नहीं। एक्स इज इक्वल टू 0.574747 ठीक है नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिखते 5747 के ऊपर बार, ठीक है नहीं। 747 बोलेंगे 74 के ऊपर बार, ठीक। एक्स इज इक्वल टू 0.574 के ऊपर बार। तो सॉल्व करने के लिए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है नहीं, तो जिसके ऊपर बार है 574, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस किया जाता है, ठीक है नहीं। अपॉन जिनके ऊपर बार उतने 9, जिनके ऊपर नहीं 5 पे नहीं तो उतने 0, ठीक है नहीं। एक्स इज इक्वल टू 574 में से 5 बटेंगे तो 569 अपॉन 990, ठीक है नहीं। कोई ऑप्शन है, ठीक है नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर के सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड का समय लगता है। अगर उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई, ये कोई पुल है, इसकी लंबाई 650 मीटर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई सिग्नल लगा, ट्रेन अगर सिग्नल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है नहीं। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब ट्रेन की दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है नहीं। 1 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 4 बराबर दूरी कितने समय में, 27 सेकंड में। तो स्पीड क्या हो गई, 100/27। अगली कंडीशन क्या, अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार कर, अगर उस पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी प्लस 650 मीटर मतलब पुल की दूरी पार करेगी। टोटल दूरी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 650 प्लस 100 हो जाएगी, ठीक है नहीं। और टाइम कितना है, 92 सेकंड है। तो स्पीड क्या होती है, 4 बराबर दूरी बटे, तो स्पीड कितनी, 100/27। 4 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 650 प्लस ट्रेन की दूरी एक्स, टाइम कितना 92 सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 एक्स आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 650 गुणे 27 प्लस 27 एक्स, 27 एक्स प्लस में इधर आएगा माइनस में 92 माइनस 27 एक्स, कितना हो जाएगा, 12 में 7 के 5, 8 में से 2 गए 6, यानी कि 65 एक्स इज इक्वल टू 650 गुणे 27, 65 से 65 कितना बचा 10 गुणे 27 इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ जाएगी 27 गुणे 10 यानी कि 270 मीटर। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने एक आइटम 104 में खरीदा, 78 में बेच दिया, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात करें। दुकानदार ने, मैंने सीपी कितना 104, तो एसपी कितना है 78, कितने का लॉस हुआ 2, 20, 4, 26, यानी कि 26 का लॉस इस पे सीपी पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होते हैं, यानी कि 104 गुणे 100, यानी कि 100 पे कितना 26 चौको 104, 25 चौको यानी कि 25%, लॉस कितना हो 25%। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड से चलती है और 11 सेकंड में एक सेकंड सिग्नल को पार कर लेती है, फिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है नहीं। ठीक, यहाँ पे मान लेते कोई सिग्नल लगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड 33 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में पार करती है 11 सेकंड में। अरे सिग्नल को पार करेगी कोई ट्रेन तो यानी कि अपनी दूरी को पार करेगी, ठीक है नहीं। तो मान लिया ट्रेन की दूरी कितनी, लंबाई कितनी एक्स है, तो स्पीड की 4 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 33 मीटर प्रति सेकंड, डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि ट्रेन की लंबाई, टाइम कितना है 11 सेकंड, ठीक है नहीं। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 33 गुणे 11, सॉल्व करेंगे 33 और 3 36, यानी 363 मीटर। एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 से बढ़कर 570 हो गई, यानी कि 456 से बढ़कर 570 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 4, 6 में से 5 गए 1, 5 में 4 गए 1, यानी कि 114 की वृद्धि हुई। तो वो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, यानी कि 114 की कमी करनी चाहिए किस पे 570, 114 की कमी करनी चाहिए किस पे 570 पे, तो 100 पे कितनी, 0 से 0 के 57 दूना 114 यानी कि 10 दूनी 20, यानी 20% की कमी करनी चाहिए हमें सिलेंडर की खपत पे। अगला प्रश्न, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए समान ब्याज में निवेश करने पर के बाद अर्जित ब्याज कितना है 3720 रुपये, इसलिए निवेश की गई राशि की प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, इंटरेस्ट दिया है, टाइम 5 वर्ष, रेट 12% पर एनम। तो ऐसा ही क्या होता है PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम, ऐसा ही कितना दिया 3720, प्रिंसिपल कितना है निकालना हमें, रेट 12% पर एनम, टाइम 5 वर्ष, ठीक है नहीं, डिवाइड बाई 100, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 20, 4 से कटेंगे 4 नहीं 12, 4 पंचे 20, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3720 गुणे 5 डिवाइड बाई 3, 3 से कटेंगे 3 के 3 3 दूनी 6 3 चौको 12 और 0, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाए 1240
गुणे 5 सॉल्व करेंगे। 5 शून्य शून्य, ठीक है नहीं। 5 को 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 5 और 1 यानी कि 6200 रुपये। अगला प्रश्न, एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और इसका कान कान मतलब कान तो कर्ण कर्ण 91 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात करें, ठीक है नहीं। तो आयत की चौड़ाई यानी ब्रीथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। आयत का कर्ण कितना होता है रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 91। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 91। रूट हटाने के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 91 का स्क्वायर 9 81, 100 से 9 कम 81 और 91 में से 9 गए कितने बचे यानी कि 82, 8281, ठीक है नहीं। तो इसको 35 का स्क्वायर 5 बचे 25 और 3 चौको 12 प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8281। तो इसको प्लस में उधर जाएगा माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। सॉल्व कर माइनस करेंगे। 11 में से 5 के 6 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 0 2 में से 2 0, 8 में से 7 यानी कि 7056। एल स्क्वायर तो एल कितना आ जाएगा एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 7056, ठीक है नहीं। तो 7056 किसका स्क्वायर होता है 8 8 64, बचा कितना 6 5 6, ठीक है नहीं। 4 चौको 16 यानी कि 84 का। तो एल की लेंथ कितनी आ गई 84, ठीक है नहीं। यानी कि ब्रीथ 35 है, लेंथ कितनी है 84, तो इसका क्या निकला परिधि यानी कि 2L प्लस बी। 2 इंटू लेंथ कितनी 84 प्लस 35, 2 इंटू 5 और 4 9 8 3 11। सॉल्व करेंगे। 2 9 18, 2 1 के 2 और 1 3, 2 1 के 2 यानी कि 238 आंसर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 से मतलब भाग हो सके, ठीक कि नहीं। तो ट्रांसलेशन किया गया है वही मिस्टेक है इतनी सारी। तो पहले हम ऑप्शन से देखते हैं, 6 से भाग करके देखते हैं 54 कट रहा, हाँ कट, लेकिन 81 नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन गलत। 27 से कट, 27 दूना 54, 27 नहीं 81 की ये सही हो जाएगा। 9 से 54 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा, 9 9 81 नहीं कि छोटा हो जाएगा। 18 से कट रहा, 18 से 81 नहीं कट, ठीक है ना, यानी कि 27 आंसर। अगला प्रश्न, ये 2003-2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 है। तो इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की में सामूहिक रूप से योग्य की तो कोई बात ही नहीं हुई है, शायद इसीलिए पर्याप्त डेटा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट राशि को 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया गया, तो पहला भाग 48 है, तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक है नहीं। यानी कि 6:5 में कोई राशि यानी कि 11, टोटल पार्ट 11 थे, उनको 6 और 5 में विभाजित किया गया। पहला भाग 48 यानी कि 6 की वैल्यू 48 है, यानी कि 6 इंटू 8 48 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 8, तो वो टोटल निकालें तो 11 यूनिट इज इक्वल टू 11 गुणे 8, 11 8 88, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई की परिधि वाले समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझ से बाहर है। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। किसी वस्तु पर 10% की हानि मतलब कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 10% की हानि मतलब 90% पे बेची गई, ठीक है ना। इसपी कितना 90%, 90% की वैल्यू कितनी 117, तो हमें सीपी निकालने यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी। तो 117 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 0 से 0 गया 9 के 9 9 त्रिक 27 गुणे 10 यानी कि 130 रुपये। सीपी कितना आ गया 130। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 3 4 5 के अनुपात में हैं और परिधि 112 सेंटीमीटर, सबसे छोटे पक्ष की लंबाई यानी सबसे छोटे भुजा की लंबाई निकालनी, ठीक है नहीं। इनकी भुजाएं कितनी 2 मान ले 3 4 5, इनकी परिधि, ठीक है नहीं। परिधि क्या होती है, परिधि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल से 4 5 9 2 11 3 14, ठीक है नहीं 14 यूनिट। परिधि कितनी थी 112, ठीक है नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 डिवाइड बाई 14, ठीक है नहीं। 14 टे 112 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 14 यानी कि 8, ठीक है नहीं। तो क्या निकालना है सबसे छोटा पक्ष, सबसे छोटा पक्ष कौन सा 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 8 यानी कि 16, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न,
एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया। CP कितना 80, SP कितना 100, प्रॉफिट कितना 20 रुपये का। 20 का प्रॉफिट किस पे 80 पे, तो 100 पे कितना 20 चौक 80, 25 चौको 100 यानी कि 25%। ठीक कि नहीं। अगला प्रश्न, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षा में औसतन अंक 80 चाहिए। औसतन अंक कितने चाहिए 80, 4 कितने 4 सब्जेक्ट में, तो टोटल मार्क्स कितने 80 गुणे 4 यानी कि 4 32 यानी 320 मार्क्स चाहिए। ठीक कि नहीं। उसको कितने मिल चुके हैं, पहली 3 परीक्षा में उसके अंक 68, 78 और 88 हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए चौथे टेस्ट में पहले में 68, दूसरे में 78, तीसरे में 88 हैं, यानी कि 8 8 16 24, 8 8 16 और 24 यानी कि 234 मार्क्स उसने गेन कर चुका है। वह गेन कर चुके, यानी कि चौथे में कितने चाहिए कि 320 हो जाए, तो 234 माइनस 320। ठीक है नहीं। 10 में 4 के 6 बचे। ठीक है, तो कैरी लिए 11, 11 में से 3 गए 8, यानी कि 86 मार्क्स चाहिए कितने फोर्थ सब्जेक्ट में। ठीक है नहीं। 86 आंसर। अगला प्रश्न, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब प्रशिक्षकों का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रशिक्षकों का वजन क्या है। ठीक है नहीं। 11 प्लेयर हैं, इनका एवरेज कितना है 70 किलोग्राम है। जब इसमें प्रशिक्षक को जोड़ा, यानी कि प्रशिक्षक को जोड़ा जाता है तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है 1 किलो बढ़ जाता है। इनकी टोटल सबका वजन कितना हो जाता है 71 हो जाता है। ठीक है नहीं। तो एवरेज से इनका कितना कम है, एक कम किस पे 11 लोगों पे कम है। ठीक है ना, 11 के 11 यानी कि इनका 11 कम है तो इनका 11 ज़्यादा हो गई एवरेज से। ठीक है नहीं। एवरेज कितना है 71, तो प्रशिक्षकों का वजन कितना हो जाएगा 71 प्लस 11 यानी कि 1 1 2 और 7 1 8 यानी कि 82 किलोग्राम। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, नोट निम्न पंक्तियां परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाते हैं। 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है। या 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72 यानी कि पात्र मतलब ये योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया गया है। तो उपस्थित तो अपने आप में 100% में हम कितने 100% उपस्थित होते हैं। उसमें पास फेल का परसेंट अपने आप में अलग होता है। ठीक है नहीं। जैसे इसमें पात्र उम्मीदवार 48% है। ठीक है नहीं, यानी कि बात ठीक देखते हैं। पात्र उम्मीदवार 48%, पात्र थे इनकी वैल्यू कितनी 72,000। तो हमें उपस्थित अपने आप में 100% होते हैं। इसमें भी फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं, यानी कि पास की हमें वैल्यू दी यानी कि पात्र उम्मीदवार। ठीक है नहीं। तो हमें टोटल निकालना है, यानी 72,000 अपॉन 48 गुणे 100। 12 से काटेंगे 12 72, 6,000 12 चौक 48। ठीक है नहीं। 4 से काटेंगे 15 चौको 60 यानी कि 1500 गुणे 100 यानी कि 1,50,000। ठीक है ना। अपेयर कितने होते 1,50,000। अगला प्रश्न, सेबेस्टियन फेटल दौड़ में पहले दौड़ में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़, दूसरी दौड़ में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। पहले 2 राउंड की औसत गति। ठीक है ना। औसत गति एवरेज स्पीड क्या होती है 2 की 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पहली स्पीड मान लेते हैं एक्स, दूसरी स्पीड वाई। ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितनी 240 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 360 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइडेड बाई 240 प्लस 360 ऐड करेंगे 2 गुणे 240 गुणे 360 अपॉन 0 6 4 10 का 0 3 2 5 और 1 6 1 0 से 0 गया। ठीक है नहीं। 30 दूना 60 6 पंचे 36 तो 24। सेबेस्टियन फेटल दौड़ में पहले दौड़ में 240 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे दौड़ में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। पहले 2 राउंड की एवरेज स्पीड कितनी। ठीक है नहीं। एवरेज स्पीड क्या था 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब पहली स्पीड एक्स है दूसरी वाई है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 240 गुणे 360 अपॉन एक्स प्लस वाई 240 प्लस 360। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 गुणे 240 गुणे 360 ऐड करेंगे 0 6 4 10 का 0 3 3 3 2 5 और 1 6 1 0 से 1 1 से 1 2 3 6 12 3 36 यानी कि 24 गुणे 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48 बर्दना 24 24 4 28 यानी कि 288 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, एक बॉक्स में
60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उनमें से एक बॉक्स में 60 साबुन, उनमें से 36 साबुन उपयोग कर लिए, तो बॉक्स में शेष साबुन की प्रतिशत क्या है? कितने साबुन से 60 थे, उसमें से 36 यूज कर लिए, कितने बचे? 4 और 2 24, 24 बचे। किस में से बचे? 60 में से। तो 100 में कितने? 0 से 0 6 चौको 24 यानी कि 40%। अगला प्रश्न, 4 साल के लिए 12% की दर से 12 साल के लिए 4 साल के लिए 12% 12 साल के लिए 400 रुपये का साधारण ब्याज। इसको अपने लोग सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, x³ डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 529। x इज इक्वल टू 529 इंटू 23। 23 का स्क्वायर 3 के 23 गुड़े 23 गुड़े 23, तो 23 का क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 23 का क्यूब, क्यूब से क्यूब एक्स इज इक्वल टू 23। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग है? जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग, उनके लास्ट में ना तो 2 3 8 7, ठीक है नहीं, 2 3 8 7 एक संख्याएं लास्ट में कभी नहीं होंगी, यानी कि लास्ट अंक इन सभी में से कोई नहीं होगा। पहले इससे इस ट्रिक से ऑप्शन चेक करते हैं। पहले में 9 है, ये हो सकता है। दूसरे में 7 है, ये नहीं हो सकता। तीसरे में 2 है, ये भी नहीं होता। चौथे में 8 है, ये भी नहीं, तो इसी से होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपये है। पुस्तक के निर्माता उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल्य लागत क्या है? यानी कि मूल लागत नहीं, CP निकालना है। तो हम रेशियो देखते हैं CP MP और SP का। 10% की छूट देता है, मतलब 1/10। फ्रैक्शन कितनी? 1/10, यानी कि अगर 10 मार्केट पर 10 है तो उसमें 1 की छूट, यानी कि मार्केट MP 10 है तो उस पर 1 की छूट, यानी कि 9 में बेचता है। SP 9। 20% लाभ यानी कि 1/5। लाभ और हानि हमेशा CP पर होता है, यानी कि अगर CP 5 है तो उस पर 1 का लाभ यानी कि 6 में बेचा गया। SP कितना हो जाएगा? 6। अगर CP 5 है तो उस पर 1 का लाभ यानी कि 6 में बेचा जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, CP इज इक्वल टू 5 और ये SP 6। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। 10 में 60, 10 का 60, 6 9 या 54, 9 5 45, ठीक है ना। CP 45 है, अगर तो SP 54 होगा और MP यानी मार्केट प्राइस 60 होगा। तो MP दिया है, यानी कि मुद्रित कीमत कितनी? 700, ठीक है ना। 700 किसकी वैल्यू है? 60 की। तो हमें मूल लागत यानी कि CP निकालेंगे गुड़े 45। 5 से काटे 15 से काटे 15 थे, 45 15 चौको 60, ठीक है ना। इसको काटेंगे 4 1 के 4 4 7 28, 4 5 यानी कि 175 गुड़े 3। सॉल्व करेंगे, 3 5 15 3 7 21 और 1 22, 3 के 3 और 2 5 यानी कि 525। CP कितना हो जाएगा? 525। नेक्स्ट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।